लेते हैं। ज्ञानव्यापी केस वाराणसी कोर्ट किया गया है ट्रांसफर। बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। वाराणसी कोर्ट ट्रांसफर किया गया है ज्ञानव्यापी केस को। आपको जानकारी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इस वक्त सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी केस वाराणसी कोर्ट ट्रांसफर किया गया है, तो अब वाराणसी कोर्ट में ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। जुला जज ही सुनेंगे केस को, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी। तो फिलहाल बड़ी अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जिला जज ही सुनेंगे ज्ञानव्यापी केस, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको ये जानकारी देते कि अब वाराणसी की जिला अदालत में ही इसकी सुनवाई होगी। कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में, एक मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, क्या सेक्शन मतलब 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं। और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने what all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it be Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो कंसेप्ट्स हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी। वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। वो सारी चीजें हम बहुत संतुष्ट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी जो मांगा गया था, उन चीजों पे क्या एग्जैक्टली? तो इस वक्त अतुल प्रताप सिंह आउटपुट हेड फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, पूरा मामला अब वाराणसी कोर्ट में ही होगा, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने ममता स्पष्ट कहा है कि जो वाराणसी जज है उनके पास भी बहुत अनुभव है, उनको इस केस के बारे में पूरी जानकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जिला जज ही सक्षम है और वहां पर ही कोर्ट को फिर से कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया है। दूसरा, जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष थे उन दोनों की तरफ से बात रखी गई। हिंदू पक्ष ने कहा कि आज सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है, हम बाद में अपनी दलील पेश कर देंगे। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष के वकील ने यही बात कही है कि जितनी भी अभी तक कार्रवाई वहां पर हुई और जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और चीजें बोली हैं कि वजू करने की व्यवस्था वहां पर रहे। लोगों से जो आज भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर इकट्ठी हो गई थी, वहां पर गेट बंद करना पड़ गया था, 800 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। तो ये सब चीजें आगे ना हो, इसको लेकर जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए प्रशासन को एक तरीके से निर्देश भी दिया गया है। और साथ में दोनों ही पक्षों को ये सहमत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है कि दरअसल जो वहां के जिला जज है वो पूरी तरह से सक्षम है, उनके पास इस पूरे केस की ज्यादा डिटेल जानकारी है, तो इसकी पूरी सुनवाई वहीं पर। हाँ, अंतरिम जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी है वो 8 हफ्ते तक लागू रहेगा, उसके बाद ही उस पर कोई और बदलाव आ सकता है और जिसका फैसला जिला जज को करना है। अब जिला कोर्ट में ही इसकी सुनवाई पूरी होगी। दोनों ही पक्षों ने अपनी बात वहां पर रखी।
17 मई तक ये आदेश प्रभावी रहेगा, जो कि अंतरिम आदेश है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने अभी आपने सुनाया दर्शकों की, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हमें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, हमारी पक्ष को सुना गया हमारे, और उसके साथ साथ जो दलीलें हमने दी हैं उसको भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने बहुत अच्छे से सुना, कंसीडर किया। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे प्रकरण को हम फिर से शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जो वाराणसी कोर्ट है वो इस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि इसकी डिटेल जानकारी उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। लंबे समय से वो लोग इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो उनके पास ज्यादा जानकारी है। ममता, ठीक है अतुल, अब जब ये पूरा मामला वाराणसी कोर्ट में सुनाई देगा तो वहीं पर इसका फैसला निकलकर सामने आएगा, क्या माने अब कितना और इंतजार? देखिए, अब ये देखना होगा कि अब दोनों ही पक्ष अपनी क्या क्या दलील रखते हैं। जो साक्ष्य वहां पर सर्वे में निकल कर आए हैं, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं अंदर ये निशान मिले हैं, ये चीजें मिली हैं, तो क्या उसका जो वीडियोग्राफी कराया गया उसके बाद उसको दिखाने के बाद उस पर वो आते हैं, कोर्ट का निर्णय आता है, या फिर मुस्लिम पक्ष जो अभी भी कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है, तो क्या वो फव्वारा को शिवलिंग मानने को तैयार होता है? और अगर नहीं होता है तो कोर्ट उसमें किस तरीके से जो वीडियोग्राफी कराई गई है, सर्वे कराई गई है, उसका एक निचोड़ जब निकालेगा और वहां पर उस पर अपने तरफ से निर्णय देगा, तो उस निर्णय पर भी हो सकता है कि बाद में चैलेंज किया जाए ऊपरी अदालतों में। लेकिन वहां से क्या निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलें अभी भी बरकरार हैं। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हमारा दावा ज्यादा मजबूत है, मुस्लिम पक्ष भी इस बात पर अड़ा है, हिंदू पक्ष भी कह रहा है, और दोनों ये बात कह रहे हैं कि अंतिम फैसला लेकिन कोर्ट को करना है। अब देखना यह होगा कि जब फिर अगली सुनवाई इस पर होती है और जिला जज सुनवाई करते हैं, उन साक्ष्यों को देखने के बाद, उस वीडियोग्राफी को देखने के बाद, अतुल यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, है मुस्लिम पक्ष की तरफ से उस ऑब्जेक्शन को 1991 एक्ट के प्रीव्यू में देखते हुए उसका निर्धारण करना है निचली अदालत को। तो सबसे पहले निचली अदालत यही काम करेंगी और उसके बाद जो बाकी के सूट्स हैं उन पर आगे की सुनवाई चलेगी। ठीक है आशीष, आपने जानकारी दी। अब अतुल के पास चलते हैं। अतुल, पूरी तरीके से अब ये पूरा मामला जब वाराणसी में है तो साफ तौर पर दो पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन दोनों की दलीलों को लेकर इंतजार सभी को यह है कि इस पूरे मसले पर फैसला आखिर क्या कुछ आता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कुछ हफ्तों बाद वो भी इस पूरे मामले पर दखल देगा जब यहां से सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यही बात कही है कि आप पहले तो जाइए वहां पर जिला कोर्ट में इसकी सुनवाई करिए, हमारी मॉनिटरिंग इस पर रहेगी। मॉनिटरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है, मॉनिटरिंग उनकी रहेगी, दखल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहकर तो दोनों ही पक्षों को एक तरीके से संतुष्ट किया है कि आपको इस बात के लिए थोड़ा सा भी संशय नहीं होना चाहिए कि जिला जज या फिर जिला कोर्ट जो है वहां से आपके या आपके पक्ष में या विपक्ष में कोई ऐसा फैसला आ जाएगा। वहां पर बहुत अच्छे से अनुभव के साथ जो जज महोदय मौजूद हैं वो इस मामले को जानते हैं, तो वहां पर वो इसकी सुनवाई करेंगे और आप लोगों की जो भी दलीलें हैं, जो भी 91 के एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात की जा रही है, या फिर कहा जा रहा है कि नहीं शिवलिंग नहीं फव्वारा है, फव्वारा नहीं शिवलिंग है, ये जब दावे किए जा रहे हैं, ये बातें जब की जा रही हैं, तो उस बीच में कोर्ट ने स्पष्ट ये कह दिया है कि देखिए इसकी पूरी डिटेल जानकारी ऑलरेडी है वहां पर उस कोर्ट में, और उस कोर्ट में जो जज हैं उनके पास इसका पूरा अनुभव है, इसलिए आप दोनों ही पक्ष वहां पर जाएं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक जिम्मेदारी है, उसकी एक सीमा है, उसका एक अधिकार क्षेत्र है, वो काम करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष ने आज एक बार फिर कहा कि जो भी दिखाया गया है, जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए कोई चीज़ कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे, और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे, और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे। स्पेशल प्रोविजन एक्ट की धारा 4 इस ज्ञानवापी के संबंध में, केस के संबंध में लागू नहीं होता। इसी पर बहस हुई और समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात 6 जुलाई की तिथि नियत हुई है। आपने क्या पक्ष रखा? मैंने यही पक्ष रखा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता इस स्थल के बारे में।
अतुल, अगर हम मुस्लिम पक्ष को देखें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर जब ये वाराणसी केस ट्रांसफर किया गया है तो उस पर अपने एक तथ्य रखे गए हैं। उन्हें वाराणसी कोर्ट पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अपनी अपनी दलीलें थी और हर एक पक्ष जो है अपने दावे को पुख्ता करता है, तो एक संशय बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सुना और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, हमारे से कहीं ज्यादा अनुभव वहां पर जो जिला जज है उनके पास है, क्योंकि वो डिटेल जानकारी उनके पास थी, लगातार वो सुनवाई कर रहे थे। तो इस बात पर आप शंका मत करिए, आप जिला जज पर, किसी भी जज पर आप संशय मत करिए, उन पर शंका मत करिए। और उसके बाद ही उसके आधार पर कोर्ट ने अपनी तरफ से बात रखी कि भाई आप जाइए और वहां पर सुनवाई पूरी कराइए, हमारी मॉनिटरिंग ऊपर से रहेगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉनिटरिंग के साथ साथ जो पक्ष और भी यहाँ पर रखे गए थे कि ये व्यवस्था हमारी की जाए, उसको लेकर भी जिलाधिकारी को ये कह दिया गया कि जिलाधिकारी वहां पर वजू का इंतजाम करें, जो व्यवस्था वहां पर चल रही थी वो यथास्थिति रहे, लेकिन जो शिवलिंग या फव्वारे को लेकर संशय बना हुआ है उसकी सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए प्रशासन को कहा गया है। इसीलिए 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश था वो 17 तारीख तक लागू रहेगा। 17 मई तक इस आदेश की पालना होती रहेगी और उसके बाद उस बीच में अगर कुछ अपडेट्स आते हैं या फिर कुछ तथ्य और निकल कर आते हैं तो उसके आधार पर हो सकता है कि उसमें कुछ तब्दीली की जाए। तो पूरा मामला इसीलिए फिर से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। ममता, रस्तोगी जी एक पुराना जजमेंट साइट कर रहे थे, बस उसी को किया। रस्तोगी जी का भी कोई खास आर्गूमेंट नहीं हुआ, क्योंकि रस्तोगी जी का भी केवल करीब 10 मिनट आर्गूमेंट चला, 12:35 पर केस एडजर्न हो गया। क्या बातें रखी उन्होंने? एक जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर साइट कर रहे थे, उसी को उन्होंने रखा। अपना परिचय दे दें। मैं पुनीत कुमार गुप्ता, स्टैंडिंग काउंसिल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया है। अब ये पूरा मामला वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है और वाराणसी कोर्ट में ही इस पूरे मामले पर अब जजमेंट होगा और वाराणसी कोर्ट जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। जो भी पक्ष मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा जाए या फिर हिंदू पक्ष की तरफ से। चलिए सीधे आपको इस वक्त वाराणसी लिए चलते हैं। आशीष शनहा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अब जब जिला जज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और पूरा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, तो फिलहाल इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरा मामला अब वाराणसी कोर्ट में चलेगा और वाराणसी कोर्ट में ही इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। चाहे हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें हो, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें हो, सारी दलीलें अब जिला जज के सामने दोनों पक्षों की तरफ से रखा जाएगा और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर आगे जजमेंट निकलकर सामने आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे फैसले में यह भी कहा है कि अगर कोई भी पक्ष इसको लेकर संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद वो अपने जो भी सवाल है या फिर जो भी तथ्य है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इस फैसले से, वाराणसी कोर्ट के फैसले से कोई भी पक्ष सहमत नहीं नजर आता है तो वो अपना फैसला, अपना जो जजमेंट है और जो अपना बयान है वो सभी सुप्रीम कोर्ट में भी रख सकते हैं।